56 जर्जर स्कूलों में जान हथेली में रखकर चल रही पढ़ाई, बच्चों का भविष्य खतरे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हाटा ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है, जहां 16 जून से नई शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है। वहीं 56 स्कूल की हालत ऐसी है जिनको जर्जर भी नहीं कहा जा सकता। किसी भी समय उनमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं पे छत गायब है, कहीं पे छत पे पत्थर लटक रहे हैं, तो कहीं खिड़की एवं दरवाजे गायब हैं। कई स्कूल तो छत भी गिर चुकी है एवं दीवारों में लंबी लंबी दरारें आ चुकी हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ तब सामने आया जब न्यूज़ एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची एवं स्कूल की स्थिति का जायजा लिया। 18 स्कूलों के लिए 37 लाख रुपए की मरम्मत राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन केवल 3 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मामूली सुधार कार्य किया गया। बाकी स्कूलों में न तो कार्य शुरू हुआ न कार्य किया गया। इन पूरे मामले में देवाई स्कूल, जिसमें 3 कमरे में से 2 जर्जर हैं, जिसमें 56 बच्चे पढ़ते हैं। महगुआ, घुटिरिया, खमरिया, देवरीगढ़ी, बछुआ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें छत, दीवार सारी चीज़ें गायब हैं। कुल भवनों की संख्या 214 बताई जा रही है। कुल भवन की संख्या 214, क्षतिग्रस्त भवन 56, अति क्षतिग्रस्त 27, मरम्मत कार्य स्वीकृत 18, मरम्मत 3 में हुआ एवं कुल छात्र जिसमें 18,000 पढ़ रहे हैं। जर्जर भवनों में पढ़ने वाले छात्र 1104 बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सुधीर कोचर, कलेक्टर दमोह, प्रवीण, जिला पंचायत सीईओ, राकेश नामदेव, हेडमास्टर निवाई, निरारा कौर, हेडमास्टर देवलई, संजय उपाध्याय, शिक्षक घुटरिया, कल्पना पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं रश्मि सोनी, शिक्षक प्रेमपुरा ने मीडिया से बात करते हुए कई चीज़ों का खुलासा किया। दमोह की यह स्थिति बताती है कि योजनाएं कागज पर ही होती हैं, जमीनी हकीकत सिर्फ वादे होते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी हादसे का इंतजार है। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग इन निर्देशों पर कितनी गंभीरता से काम करता है। पूरे मामले में ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आइए देखते हैं। जी बताइए। क्या है, अभी हमारी माध्यमिक शाला घुटरिया, जो कि प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रही है विगत 3 वर्षों से, क्योंकि माध्यमिक शाला भवन जो जर्जर है उसका मतलब काम होना है, वो उसका बजट भी आया है इस पंचायत के माध्यम से, मतलब होना था उसका काम, तो अभी काम नहीं लगा पाए। पर सरजों वगैरह से बातचीत हुई थी तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे हमारे जैसे 90 करीब पिछले सत्र में दर्ज थे, इस सत्र में 75-76 अभी एडमिशन हो गए, और यहाँ साथ में लगाने से उनको पढ़ाने में बहुत असुविधा होती है और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरा शैक्षणिक कार्य उनका हो नहीं पाता है। जो शासन के निर्देशानुसार जो हम लोगों को दिया गया है कि उनका तब मतलब अध्ययनपन कार्य हो, वो पूर्णतः हो नहीं पाता है, क्योंकि 2 पाली में स्कूल यहाँ संचालित है, तो इस कारण से बच्चों में गुणवत्ता का विकास भी नहीं हो पा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है आपने? हाँ, ये लिखित में है, सब जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है। वो पैसा भी सैंक्शन हो गया, शिक्षा विभाग ने किया है, पंचायत को दिया गया है। क्या नाम है आपका? संजय उपाध्याय। अच्छा, एक ठीक। अरे तो दूसरे 2 साल का सिस्टम हो कि अब मान लो 65 हैं भी, अब पूछ लो तुम। हाँ सर, पिछले 8 वर्षों से मिडिल स्कूल और प्राथमिक शाला 2 पालियों में लग रही है, और माध्यमिक शाला का जो भवन है बहुत जर्जर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा, जिसमें शासन की ओर से 2,29,000 रुपये की राशि आई थी, और जो पंचायत के खाते में आई है, परंतु उस राशि में भवन का निर्माण संभव नहीं है, न उसकी अवस्था बदली जा सकती है, इसलिए शायद पंचायत विभाग ने अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं किया है। जो स्कूल आप संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर देखा है बड़े बड़े पत्थर लटक रहे हैं, क्षतिग्रस्त भवन है, कब से स्थिति है? ये करीबन 2-3 साल से है। इसी भवन में स्कूल संचालित हो रहा है? हाँ, इसी भवन में, और एक अतिरिक्त कक्षा वहाँ पर हो रहा है। कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? यहाँ पे माध्यमिक शाला में 33 बच्चे और प्राथमिक शाला में शायद लगभग 65 बच्चे हैं। इस जर्जर स्थिति में कभी भी हादसा हो सकता है, आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी, अवगत कराया था, इसीलिए उन्होंने राशि भी प्रदान की है, प्राथमिक शाला के लिए अलग और माध्यमिक शाला के लिए अलग, क्योंकि माध्यमिक शाला पूर्णतः जर्जर है और उसमें इतने में पंचायत द्वारा कार्य न करने की कथा बताई गई है,
और देखते हैं कि पंचायत विभाग क्या करता है उसमें। विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर अवरुद्ध है। नहीं, विद्युत व्यवस्था चालू है, परंतु अभी लाइट नहीं है, इसीलिए पंखा भी नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार नामदेव है। मैं मिडिल स्कूल हेड मास्टर हूँ, प्रभारी। प्रश्न आप जवाब दे। अभी जो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें जो क्षतिग्रस्त स्कूल थे हमारे, उनकी हमने सर्वे करवाया पूरे जिले का, और डीएमएफ मद से सबकी सहमति से उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ से राशियाँ स्वीकृत की गई है। और आपका जो कहना है कि हटा जनपद में स्कूलों में काम नहीं हुआ है, हमारे पास 14 मई मतलब लगभग 1 महीने पहले एक रिपोर्ट हमने ली थी डीपीसी से। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि जो हटा के 18 स्कूल हैं उसमें से लगभग 15 में काम प्रारंभ नहीं हुआ था और 3 में काम प्रारंभ हुआ है। 1 महीने पहले की बात है। अभी अपडेटेड स्थिति उनसे लेते हैं। अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, और अगर काम हो रहा है तो हम जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। तो बारिश का अवसर आने वाला सर, ऐसे में बच्चे उसी को देखते हुए हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो सरपंच सचिव की उदासीनता भी है सर। ये हम अपनी जानकारी में हमारे आपने बताया है, आपने कुछ मेरे को व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ भी भेजे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं उसमें लिखा है कि ये कौन सा स्कूल है। क्या ये आपने जो भवन हमको भेजे हैं वो हमारे स्वीकृत जिनमें दुरुस्ती वाले भवन हैं या ये डिसमेंटल होने वाले हैं, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। हम अपने स्तर पे इसको परीक्षण करवा लेंगे और उसके बाद में हम कार्रवाई ऐसी करेंगे जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम स्कूलों को दुरुस्त करवा लें। में ये तथ्य था कि भाई हमने पैसा दे दिया और मैक्सिमम जगह पे काम हो रहा है। आपने जो बताया है वो अभी मेरी जानकारी में लाया नहीं गया है। मैं इसके बारे में मैं कल पटेरा की यात्रा पर भी हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा कि पटेरा और हटा में मैं ये जानकारी ले लूं कि कितने स्कूल बचे हुए हैं। मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि कुछ स्कूलों की तरफ से और कुछ पंचायतों की तरफ से ये रिक्वेस्ट जरूर जिला पंचायत में आई है कि इसकी जो राशि स्वीकृत की गई वो पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ा करके किया जाए। शायद उस कारण से उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया, तो इसके बारे में हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और यदि वाकई में जरूरत होगी तो हम बढ़ा करके देंगे, अदरवाइज हम बढ़ा करके नहीं देंगे। और मैं सीओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रहा हूँ कि इसको एक बार वो पूरा चेक कर लें ताकि बारिश में किसी प्रकार की विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर मत डाल। नया पढ़ाई था उसके बारे में कुछ बोलिए। बता देंगे, लेकिन अभी कल मेरी मीटिंग हो जाएगी लोगों से। मैंने 100 शिक्षक बुलाए हैं अभी। ठीक, एक तो कल या परसों में है एक मीटिंग और एक मंडे को। तो बेस्ट 100 शिक्षक प्राइमरी के बुलाए हैं और बेस्ट 100 शिक्षक इधर के बुलाए हैं, इनके साथ बैठ। जी बताइए। क्या आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है और स्कूल भी जर्जर है। यहाँ पे बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता है बरसात के समय में। और क्या, कितने बच्चे हैं यहाँ पर दर्ज? यहाँ पर 24 बच्चा है अभी तो। स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? स्कूल के मतलब हमें सही मालूम नहीं कितने के कहा है, 30-35 बच्चे। दोनों भवन जर्जर हैं? हाँ। कब से जर्जर हैं भवन? जो तो मतलब हमें 20 साल हो गए थे यहाँ से खोला था आंगनबाड़ी, मतलब 15 साल तो जो नौकरी प्राप्त हो गए, पहले से भी ऐसे ही है। और स्कूल से अभी बन गया तो वो भी अभी 15-20 साल है बन के। वो तो खराब ही है। वो कब से जर्जर है स्कूल? वो 2-3 साल हो गए। जर्जर में नन्हे वो है सही, मतलब बरसात में चुंगा था उसका। जर्जर में नन्हे, जर्जर में देखा जो बाजू वाला भवन। हाँ, जो बाजू वाला। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी आए हैं उनको सूचित कराया था आपने? हाँ, सर ने कराया था, 8 शिक्षक उनने कराया था। क्या हुआ फिर? सो कह रहे थे कि हम देखो आसमान बरसात में हुई है, कर हम कोशिश। क्या नाम है आपका? कल्पना पटेल। बताइए, ये जो स्कूल है प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला, ये कब से जर्जर है? ये सर
और उनको तो 4-5 साल के बाद ये जर्जर हो गया। कितने बच्चे दर्ज हैं यहाँ पर? इस समय लगभग 60 से 62 के करीबन में है। बारिश के समय में कितनी परेशानी होती है? बारिश के समय में तो सही बात तो ये है कि सर विद्यालय 3 महीना लगता ही नहीं है, सब चूका है। और ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं, 2-4 बच्चों को रखे जाते हैं, जब खड़े हो जाते हैं, बारिश होने लगती खड़े हो जाते हैं बच्चे। कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? शिक्षक 2 माध्यमिक में, 2 प्राथमिक में। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है आपने इस संबंध में? हर साल। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं है, मरम्मत की राशि आई थी अभी पिछले वर्ष में, तो 198 आई थी, उसमें गए थे वहाँ पे और कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मरम्मत नहीं हुई। ऐसे ही भवन में संचालित हो रही कक्षाएं? ये ऐसे जर्जर भवन में संचालित हो रही कक्षाएं? अब वो तो रिस्क है सर। ये एक समय की बात थी कि प्राथमिक में इसी तरह से विद्यालय लगा रहे थे, मिश्रा जी आए पत्रकार, उन्होंने कहा कि तुम कितने ज़मींदार हो जो ऐसी स्थिति में तुम लगा रहे हो, तो सर मजबूरी है, अब लेके कहाँ जाए। जब बारिश होने लगती है तो निकाल देते हैं बच्चों को, वैसे भी निकाल देते हैं, बारिश में आते भी नहीं है बच्चे। क्या नाम है आपका? निरंकार फूल सर। आप ये तो पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, कब से नहीं लगा रहे हैं आप स्कूल? चलो हम लोग आके चल रहे थे, लेकिन पन्ना है तो पन्ना में पैसा नहीं देते ऊँचो हो निकाल लो फोटो। आप सही लगी वो भाई। देखो 1 से 5 तक की क्लास है और इसका वो भी असली 2017 के हम नहीं बनी कोई ना चेक कर रहे हैं कहाँ कितनी समस्या दिक्कतें हैं। बच्चों है ना रहे तुम्हें तो खुद डर है। बच्चे ऐसी बिल्डिंग अब चाहने भी नहीं है।
में भी नहीं हुआ मरम्मत। कितनी बच्चा दल है माध्यमिक में? माध्यमिक में 13। हमारी माध्यमिक शाला में आए 2,29,000, आपकी में आए हमारी क्लास में 1,96,000। हम मेडल वाले हैं। आप मेडल वाले हैं। 2 पालियों में लग रही थी स्कूल। मेडल को लगाते 7 से 1 तक। अच्छा। और उनको लगाते 10:30 से 4:30। हमारी क्या क्लास माध्यमिक शाला 2000 तक। दरवाजे खिड़की चोरी हो गए। फोन तो लगा। निर्माण कार्य के तुम्हारे कोई उठा कर रखते हैं रावी लोगों को जागरूक होने पर है और था वो जाती माई पैसे लेते